हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडकॉम। आज के इस वीडियो में बात करते हैं गूगल मैप विजिट के बारे में। तो बहुत बार हमें ऐसे वेब पेज बनाने होते हैं जिसके अंदर हमें लोकेशन को शेयर करना होता है। तो यहाँ पर मैं एलिमेंटर में एक विजिट है गूगल मैप, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेती हूँ जिसकी हेल्प से हम अपनी लोकेशन को पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये मैप है वो लोकेशन जो है वो लंदन आई की लोकेशन को शो कर रहा है। मैं यहाँ पर इंडिया के किसी भी एरिया को सर्च कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर इन्फोसिस के हेड ऑफिस को सर्च कर लिया है। तो लोकेशन में हमें वो लोकेशन देनी होती है, तो ये इस तरह से हमारे को मैप के ऊपर हमारी लोकेशन को शो करेगा। अगर आप इसको और ज़्यादा जूम करके देखना चाहते हैं तो ये जूम का कंट्रोल है, इसको यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ से मैप की जो हाइट है, अगर उसको आप बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जितनी आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही हाइट प्रेफर करूँगी। देन आता है स्टाइलिंग का। स्टाइलिंग जो फीचर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है इसमें, जहाँ पर आप मैप में कुछ इफेक्ट दिखाना चाहते हैं, जैसे कि ये नॉर्मल और हॉवर पे है। तो अगर मैं CSS फिल्टर को यूज़ करूँगी यहाँ पर ये जो सेचुरेशन है इसको मैं कम कर दूंगी, सो दैट जो मेरा मैप है वो थोड़ा ग्रे में आ जाए नॉर्मल पे। और जो होवर है, होवर में मैं इस फिल्टर की वैल्यू में सेचुरेशन की वैल्यू को बढ़ा दूंगी, सो दैट कलर्स ब्राइट नजर आए जब मैं होवर करूं। यानी कि माउस का कंट्रोल जैसे ही मैप के ऊपर जाए तो मैप एक्टिव हो रहा है, इस तरह का लुक आ जाए। तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट हम दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास नॉर्मल जो हर एक विजिट के अंदर बॉर्डर है या जो बॉक्स शेडो है, ये सारे इफेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अगर हम वो भी लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो नॉर्मली जो ये सेक्शन होता है वो कभी भी हम मैप पे ऐसे अकेला मैप नहीं देते हैं, इसको विजिट सेक्शन में देते हैं। तो वहां पर हमें एड्रेस भी मेंशन करना होता है कि जिस लोकेशन को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं उसका एड्रेस ये है। तो ये जो मैं आपको ये इसका जो व्यू दिखाना चाहूंगी कि ये जो है, इस पे बाय डिफॉल्ट हमारे को ये 2-3 चीजें मिलती हैं, जैसे कि व्यू लार्जर मैप है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू विंडो में, कंप्लीट विंडो में मैप ओपन हो जाएगा और आपको एक लार्जर व्यू दिखाएगा लोकेशन का। इसके अलावा सैटेलाइट इमेजिनरी व्यू भी है, आता है इसमें। ये एक टॉगल बटन की तरह होता है, अगर आप इस पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो नॉर्मल मैप में आ जाएंगे। देन जूम इन और जूम आउट की ऑप्शंस भी होती हैं वेबसाइट में। किसी भी टाइम पे अगर यूजर इस पे जूम इन करके या एक ब्रॉडर व्यू देखना चाहता है तो वो इन बटन्स की हेल्प से देख सकता है। तो चलिए अब हम अपना विजिट अस सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो विजिट अस सेक्शन बनाने के लिए मैं इसी के ऊपर एक हेडिंग में एड्रेस डाल दूंगी। मैंने यहाँ पर हेडिंग ली है और हेडिंग में जस्ट इस मैप के ऊपर ले लेती हूँ और यहाँ पर मैं एड्रेस को कॉपी कर देती हूँ हेडिंग में, और थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर लेते हैं। तो पैडिंग भी दे देती हूँ मैं इसकी, सो दैट ये थोड़ा ठीक लगे हमारे को। तो मैं इस तरह से ये विजिट अस सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम है एड्रेस के साथ गूगल मैप को शो करेंगे, और गूगल मैप पे हमने होवर इफेक्ट दे दिया है। कई बार हमें एक से ज़्यादा मैप भी शो करने पड़ जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर हमारे को डिफरेंट ऑफिसेज की लोकेशन बतानी है तो हम एक से ज़्यादा मैप को भी ले सकते हैं, वो हम कॉलम्स के अंदर ले सकते हैं। अभी हम एक और सेक्शन क्रिएट करते हैं जिसमें हम एक हेडिंग ले लेते हैं ब्रांचेस के बारे में, ब्रांचेस इन इंडिया, राइट। तो मैं यहाँ पर 2 ब्रांचेस के लिए गूगल मैप और ऐड करूंगी। तो इसको सेंटर में ले लेते हैं। स्टाइलिंग में इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर देती हूँ, मैं यहाँ पर ग्रे कलर ले लेती हूँ। अब एक और सेक्शन में मैं क्या करती हूँ, 2 कॉलम वाला लेआउट ले लेती हूँ और इस लेआउट के अंदर एक कॉलम के अंदर मैं क्या करूंगी, एक हेडिंग लूंगी जिसमें मैं एड्रेस शो करूंगी, और सेम ही कॉलम के अंदर मैं एक मैप भी लूंगी। तो मैप विजिट को भी हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं और ये देखिए मैंने यहाँ पर हेडिंग भी ले ली है और मैप भी ले लिया है। अब मैप की लोकेशन जो है
वो हम चेंज कर दें। तो यहाँ पर मैंने मैप में जो लोकेशन है वो चंडीगढ़ की ब्रांच की डाल दी है, और जो हेडिंग है, हेडिंग के अंदर हम अपना एड्रेस जो चंडीगढ़ की लोकेशन का है वो मेंशन कर देंगे। इसको हम थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं। कलर हमें ग्रे चाहिए, और वेट भी कम करना है, फ़ॉन्ट का साइज़ भी हम कम कर लेते हैं। इसके साथ-साथ मुझे ये दोनों जो विजेट हैं वो पैरेलल में दिखाने हैं, तो एडवांस में जाकर पोजीशनिंग में मैं जो हेडिंग है, हेडिंग को इनलाइन विड्थ पे सेट कर दूँगी। इनलाइन विड्थ पे सेट करते ही ये जितना स्पेस इसे चाहिए वो ले लेगा। अब आते हैं कि हमारा जो दूसरा विजिट है सेम कॉलम के अंदर, उसकी भी हम पोजीशनिंग को सेट करेंगे, और उसकी विड्थ को मैं यहाँ पर कस्टम ले लूँगी। जैसे ही मैंने इसे कस्टम सेट किया, तो ये हमारा जो मैप है वो छोटा हो गया होकर इसी के साथ इनलाइन की फॉर्म में आ गया है। कॉलम को मैं लेआउट सेट कर दूँगी, मिडल वर्टिकल अलाइन के लिए और सेंटर हॉरिजेंटल अलाइन के लिए। तो ये कुछ इस तरह से ये मैप आ गया है। इसकी और भी एडिटिंग आप करना चाहें तो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसी ही कॉलम को डुप्लीकेट करके दूसरी ब्रांच की लोकेशन भी जो है वो सेट कर सकती हूँ। ये कॉलम जो हमारा पहले वाला है इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आ गया है। अगर आप यहाँ पर सेक्शन में थोड़ा सा मार्जिन या पैडिंग दे देंगे तो उससे थोड़ी सी लुक जो है वो और चेंज हो जाएगी। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से हम एक से ज़्यादा मैप दे सकते हैं। अब इन इंडिविजुअल मैप पे भी हम होवर इफेक्ट लगा सकते हैं, और जिस तरह से चाहे अपने मैप को और एड्रेसेस को स्टाइल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ाइन नीड्स। तो अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इसमें किसी और तरह का कोई क्वेश्चन है या आपको कोई चेंज चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन करें। हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कस कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एलिमेंटर की नई वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।